तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, बोर्ड जो है उसने पशु परिचर के लिए एक और वेटिंग लिस्ट जारी की है। हम ये कह सकते हैं कि एक नवीन रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी किया है। इस ये जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है, इस वेटिंग लिस्ट में जो है वो कट ऑफ क्या रही है और आगे वेटिंग लिस्ट की क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की ये जो अपडेट है अपने पशु परिचर से रिलेटेड। तो देखिए, अपना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा पशु परिचर की जो वैकेंसी थी, उस पशु परिचर से संबंधित जो पात्र जो लोग थे, जो पात्र अभ्यर्थी थे, उनकी सूची जो है वो पूर्व में भेज दी गई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने चेंज किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जैसे ये जो पहले जो लिस्ट भेजी गई थी, इस लिस्ट में जैसे आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन, स्पोर्ट्समैन और जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए इन्होंने अलग से एक लिस्ट जो है वो अभी यहाँ पे जारी की है। टोटल देखें तो 233 तो गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी के हैं और 48 जो है वो टीएसपी। टोटल जो है 281 लोगों की यहाँ पे सूची यहाँ पे जारी की गई है। ठीक है, तो ये तो किस कैटेगरी की, दो कैटेगरी की बात यहाँ पे हुई है, स्पोर्ट्समैन और फिजिकल हैंडीकैप, यानी दिव्यांग जो है, विकलांग जो है, उस कोटे से जो है उनके लिए टोटल 281 की सूची जारी की गई है। ठीक है, ये जो सूची है वो तो सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लिए, इसके अलावा जो जनरल है, जो जनरल कैटेगरी है, यानी इन दोनों के अलावा जो कैटेगरी है जो आरक्षित कोटे से नहीं आ रही है, उसके लिए भी यहाँ पे जारी की गई है। पहले इसकी कट ऑफ को देखेंगे तो इसकी कट ऑफ पे इतना जो है वो क्या रही है। जनरल की देखें तो 130, मतलब ये जो स्पोर्ट्समैन और जो पीएच कैटेगरी थी, हमने जब बात की कि स्पोर्ट्समैन जो पीएच कैटेगरी के जो 283 लोगों की इन्होंने जो सूची जारी की है, ये सारे नंबर उन लोगों के हैं। और इनकी जो ये सूची है, इस सूची की कट ऑफ जो है वो जनरल की 130 रही है, ओबीसी की देखें तो 123 रही है, एससी की देखें तो 115 रही है और एसटी की जो है वो 111 रही है। हम कंप्लीट डिस्कस जो है वो जो जनरल वाली कट ऑफ है जो आगे आएगी अपनी, उस पे हम करेंगे। तो यहाँ पे तो सामान्य सी बात हम देख सकते हैं कि 281 लोगों को जो है और मौका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये अंतिम लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है। अंतिम सूची से तात्पर्य ये नहीं है कि या इसके बाद में नहीं आएगी। अंतिम सूची से तात्पर्य यह है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट उन लोगों की है जो पूर्णतः चयनित हैं, मतलब अब इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होने के बाद की स्थिति है। तो ये तो होगी इनकी। अब चलते हैं अपने जो ऐसे लोग जो क्या रह गए थे, कार्य ग्रहण जिन्होंने नहीं किया था, यानी जो सिलेक्ट तो हो गए थे, जो पशु परिचर की भर्ती में चयनित तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो पद रिक्त रहे उनके विरुद्ध जो है वो कुछ लोगों को और यहाँ पे अंतिम रूप से चयनित किया गया है। तो आप देखते हैं कि ऐसे कौन से हैं जो जिनको यहाँ पे चयनित किया गया। तो ये यहाँ पे आपको रोल नंबर दे रखे हैं। अगर हम देखें तो इसमें आपके नॉन टीएसपी की जो है वो 433 है। 433 तो है आपके नॉन टीएसपी और 60 जो है वो है आपके टीएसपी। और टोटल अगर हम बात करें तो 493 लोगों को जो है वो अब वापस कॉल किया गया है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, जो ये वरीयता सूची जो आपके निकाली गई है, इसके अंदर जो है अब टोटल 493 तो ये और 281 वो, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 800 के आसपास जो बंदे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब ये जो है ये अपने काम की चीज है। इसके हम देखते हैं कट ऑफ। तो ये फाइनल कट ऑफ है। इस फाइनल कट ऑफ को देखते हैं तो यहाँ पे देखो, जनरल की रही है 127। ठीक है, जनरल मेल कट ऑफ रही है 127। इसी तरह फीमेल की देखें तो 119 रही है, 119.68 रही है। विडो कैटेगरी की देखें तो 71.32 रही है और एक्स सर्विसमैन की देखें तो 62.69 रही है। तो ये तो किसकी हो गई, जनरल की हो गई। अब इसी तरह से चलते हैं ओबीसी में।
जनरल ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 122 रही है, यानी जो जनरल जो है मेल है उससे 5 नंबर कम रही है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो 114.15 रही है। अपने विडो कैटेगरी की बात करें तो 64.086 रही है, किसमें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं एससी में। एससी की क्या कट ऑफ रही है, 115 रही है जनरल की, यानी एससी मेल की कट ऑफ 115.53 रही है। एससी फीमेल की रही है 107.12, 107.12। इसी तरह जो तलाकशुदा है उनकी रही है 76.60। तो ये हो गई आपकी किसकी कट ऑफ, एससी की कट ऑफ हो गई। फिर उसके बाद में है एसटी, तो एसटी का है कि 110.83 रही है किसकी, मेल की, और जो फीमेल की रही है वो 106.06 रही है। डाइवर्स वगैरह इसमें जितने थे ना वो सारे के सारे इंक्लूड कर लिए, कोई बाकी रहा ही नहीं। ओबीसी में आते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी जनरल की रही 127, यानी जनरल के बराबर ही रही है। 119.43 में फीमेल की रही है। 65.77 जो है वो आपकी विडो और एक्स सर्विसमैन की रही है 60.22। तो हम कह सकते हैं कि जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो दोनों की क्या रही है, सेम रही है, दोनों की बराबर रही है। जनरल की भी उतनी रही है और ओबीसी की भी उतनी रही है। तो जो स्पोर्ट्समैन वाली कट ऑफ हमने देखी, जो पीएच वाली कट ऑफ देखी, उससे लगभग यहाँ पे 3 नंबर का जो फर्क है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी में 123 रही है एमबीसी फीमेल की, उसके साथ साथ 110 रही है फीमेल की, और डाइवर्स की रही है 82.58, और इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन की रही है 55.18। तो इस तरह से लगभग 800 बंदे ऐसे हैं जिनको जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वापस एक अवसर दिया गया है। अब बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर इन 800 लोगों को आपके क्या किया गया है, कॉल किया गया, ये 800 लोग हैं, ये 800 लोग जो है वो चयन, अंतिम चयन है और इनकी ज्वाइनिंग होनी है। अब आज भी आ सकता है, पटवारी का रिजल्ट आ रहा है, फिर वीडियो का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है कि अगर इन तीनों में से रिजल्ट आने से पहले अगर इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है और इन तीनों में से किसी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो वो बंदा पशु परिचर क्यों ज्वाइन करेगा भाई, 4th ग्रेड में क्यों जाएगा, वो 3rd में आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो पद जो 800 लोगों को बुलाया है ये भी क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। इसमें से मुझे ये लगता है कि जैसे पटवारी का रिजल्ट आने वाला है, आज ही आ जाएगा शायद, ठीक है। तो पटवारी का रिजल्ट आ जाएगा तो लगभग 200 लोग, मैं कह सकता हूँ कि इन सारे में मिला के लगभग 200 लोग जो है वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। एक बार ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा, फिर तो वो सीट लैप्स हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये 200 पद वापस रह जाएंगे। और अगर बोर्ड को लगता है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि एक लिस्ट जो है वो और आ जाएगी, एक लिस्ट जो है वो और आ जाएगी। तो जो नज़दीक है, बहुत नज़दीकी स्थिति से रहे थे और बेरोजगार है, हो सकता है कि उनको जो है वो सरकारी सेवा में आने का एक छोटा सा चांस मिल जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।